सबको जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में कॉफ़ी विद क्राइस्ट के 93rd एपिसोड में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और जिस टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं वो है छुप कर छुआ पर प्रभु ने पुकार कर पहचान दी। हिडन टच दैट लेड टू पब्लिक आइडेंटिटी। जी हाँ मेरे प्रियो, हम सब इस टाइटल से ही समझ गए होंगे कि हम किस विषय में अध्ययन करने वाले हैं, किस विषय के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो मेरे प्रियो, ये वही स्त्री है जिसको 12 वर्षों से लहू बहने की परेशानी थी, रक्तस्राव था। लेकिन आज हम केवल उसकी चंगाई को नहीं देखेंगे मेरे प्रियो, आज हम देखेंगे कि उसकी खामोश आस्था कैसे उसे एक सार्वजनिक पुनर्स्थापना या पहचान दिलाती है। जी हाँ मेरे प्रियो, तो हम 6 बातों को समझेंगे और इन 6 बातों से हम ये देखने पाएंगे कि उसने कैसे अपने इस छोटे से विश्वास से एक पब्लिक पहचान बनाई। जी हाँ, तो पहली बात जो है वो है उसका विश्वास। उसका जो विश्वास था मेरे प्रियो, वो कैसा था? वो एक छोटा सा विश्वास था, वो छुपा हुआ था, वो चुप सा रहने वाला विश्वास था। मरकुस उसके 5वें अध्याय के 25 से 27वें वचन में ये लिखा है, और एक स्त्री को 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, और वह बहुत वैद्यों से बहुत दुख उठा चुकी थी और अपना सब कुछ खर्च कर चुकी थी, परंतु उसे कुछ लाभ न हुआ, वरन और भी बिगड़ती गई। जब उसने यीशु के विषय में सुना तो भीड़ के पीछे से आकर उसके वस्त्र को छू लिया। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है मेरे प्रियो कि वो जो स्त्री थी वो सामने नहीं आई थी, उसने यीशु मसीह को पुकारा भी नहीं था और उसने यीशु मसीह से कुछ मांगा भी नहीं था। उसकी जो योजना थी वो कोई सार्वजनिक गवाही देने वाली योजना बिल्कुल नहीं थी, बल्कि वो सिर्फ एक राहत चाहती थी, और वो राहत भी जो थी वो बेहद निजी राहत थी। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो लूका उसके 8 के 43 में भी ये बात लिखी है कि स्त्री को 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और वह अपनी सारी जीविका वैद्यों पर खर्च कर चुकी थी, तो भी उससे किसी से भी वो अच्छी न हो सकी। आप इमेजिन करिए मेरे प्रियो कि वो 12 साल से बीमार थी और अचानक बीमारी नहीं हुई थी उसको, है ना। वो जब भी आई होगी वो 12 साल से उस बीमारी के अंदर जूझ रही होगी, और उसकी अवस्था कैसी होगी हम ये सोच सकते हैं। एक तो एक बहुत लंबी बीमारी उसको, दूसरा बहुत महंगी उसको पड़ गई थी वो, तीसरा बेहद थका देने वाली थी क्योंकि रक्तस्राव निरंतर उसको होता जा रहा था, जिससे मैं विश्वास करता हूँ कि उसको खून की कमी भी हुई होगी। और उसके अलावा आप देखें तो उसका सामाजिक बहिष्कार भी हुआ होगा, क्योंकि ये बात ऐसी नहीं थी मेरे प्रियो। ये बात मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये जुड़ती है सीधे पुराने नियम से, और पुराने नियम में जो लेवे व्यवस्था थी उससे। तो हम समझ सकते हैं यहाँ पर कि उस विधवा का जो विश्वास था वो कितना कमजोर रहा होगा, कि वो सब बातों से हार चुकी होगी, थक चुकी होगी। लेकिन उसके बावजूद भी जब उसने यीशु मसीह के द्वारा एक मृत बच्ची को जीवित करते हुए सुना होगा, तब उसका विश्वास जागा होगा, तब उसमें थोड़ी और हिम्मत आई होगी, तब वो रेंगते हुए जैसे भी भीड़ को चीरते हुए वो प्रभु यीशु मसीह के पास आई होगी, केवल और केवल उसके वस्त्र को छूने मात्र के लिए। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो है बीमारी की वजह से उसका अलगाव हो गया था। जी हाँ, और ये अलगाव जो था मेरे प्रियो, ये केवल परमेश्वर से ही नहीं था, पर ये समाज से भी था। लेवी व्यवस्था जिसकी मैं बात कर रहा था उसके 15वें अध्याय के 25वें और 27वें वचन में क्या लिखा है? यदि किसी स्त्री को बहुत दिनों तक रक्तस्राव से के अतिरिक्त भी लहू बहता रहे तो वह अपने ऋतुस्राव के दिनों की नाई अशुद्ध ठहरेगी। जो कोई उसे छुए वो भी सांझ तक अशुद्ध ठहरेगा। इसका अर्थ क्या था मेरे प्रियो? आप सोचें, 12 वर्षों से उसका धार्मिक बहिष्कार हुआ होगा। धार्मिक बहिष्कार से मतलब है कि उसको मंदिर में आने की या पैर रखने तक की भी अनुमति नहीं होगी। वो परमेश्वर के भवन में बिल्कुल नहीं जा सकती थी, वो किसी तरह का अर्घ्य नहीं चढ़ा सकती थी, वो किसी तरह का बलिदान नहीं दे सकती थी, मतलब वो जा ही नहीं सकती थी परमेश्वर के समीप। ना वो लोगों के साथ हो सकती थी, ना किसी को छू सकती थी। उसके अलावा उसका समाज से भी बहिष्कार कर दिया होगा, वो अकेलेपन से गुजरती होगी। सोचिए उसको उसकी अवस्था कैसी होगी कि ना वो लोगों से मिल सकती होगी, ना किसी के अच्छे में जा सकती होगी, ना किसी के बुरे में जा सकती होगी। वो अकेलेपन से जूझ रही होगी। उसको हो सकता है उसको कहीं डिप्रेशन भी हो गया होगा, किसी तरह की उसको चिंताएं होंगी, लेकिन उन सब बातों की वजह से वो अलग थी, चुप थी, शर्मसार फील करती होगी।
और उसका जो स्पर्श था वो सिर्फ उसके लिए ही नहीं परंतु वो दूसरों के लिए भी एक समस्या था, क्योंकि उसकी उपस्थिति थी जो होती थी वो सबों के लिए एक असुविधा में बदल जाया करती होगी। तो धीरे धीरे उसने अपने जीवन काल में यह सीख लिया होगा कि दिखाई ही मत दो, लोगों के बीच जाओ ही मत, चुपचाप रहो और पीछे रहो। इसलिए मरकुस 5:28 में क्या कहती है वो? क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। मतलब उसके अंदर जो विश्वास आया वो सिर्फ ऐसा था कि मैं उसके वस्त्र को छूंगी, उसको भी नहीं छूंगी, केवल उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। थोड़ा सा स्पर्श वो चाहती थी मेरे प्रियो, थोड़ी सी उसके अंदर वो आशा थी और फिर चुपचाप वो लौट जाना चाहती थी। वो कितना निजी रहा होगा उसके लिए। तीसरी बात जो हम देखते हैं वहां क्या हुआ, वहां चमत्कार हुआ, और हुआ भी कैसे? तुरंत हुआ। मरकुस 5:29 में लिखा है, और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपने शरीर में अनुभव किया कि मैं इस रोग से चंगी हो गई हूँ। प्रेज द लॉर्ड। ये कल्पना नहीं थी मेरे प्रियो उसकी, ये भावनात्मक दिलासा भी नहीं थी, ये केवल और केवल शारीरिक परिवर्तन था। हम ही जानते हैं ना, अगर हमारे साथ कुछ हो रहा है और वो अचानक से ठीक हो जाए तो हमें तुरंत पता चलता है कि वो ठीक हो चुका है। ये कहानी उसकी थी, लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं हुई थी। क्या हुआ? उसने तो वस्त्र छू लिया, छू लेने से वो तुरंत चंगी हो गई और उसने अपनी आत्मा में जान लिया कि वो ठीक हो चुकी है पूरी तरह से। अब यहाँ पर केवल वही एक अकेली ऐसी नहीं थी जिसने ये बात समझ ली थी, वहां पर एक और व्यक्ति थे जिसे उसने छुआ था और वो थे यीशु मसीह। जी हाँ, यीशु मसीह ने उससे जाने नहीं दिया। जी, मरकुस 5:30-32 में क्या लिखा है? यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है और भीड़ में फिर कर पूछा, किसने मेरे वस्त्र को छुआ? चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है, फिर तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? तब वह चारों ओर देखने लगा कि यह काम किसने किया। यीशु जानकारी नहीं खोज रहे थे मेरे प्रियो, वह स्थान बना रहे थे। कई बार कई लोग पूछते हैं कि जब यीशु मसीह को पता था तो उन्होंने क्यों नहीं पब्लिकली उसे बुलाया। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर हमें कॉन्टेक्स्ट को समझने की ज़रूरत है बजाय टेक्निकल दिमाग लगाने के। कॉन्टेक्स्ट ये है कि एक बीमार स्त्री है जिसको लहू बहने वाली बीमारी है और वो सामाजिक रूप से बहिष्कृत है, उसे छूने की अनुमति नहीं है, वो पब्लिकली लोगों के बीच में आ भी नहीं सकती है क्योंकि वो दूसरों को अशुद्ध कर सकती है। तो आप सोचें कि ऐसे समय में यदि यीशु मसीह उसको बोलते हैं, हे लहू बहने वाली स्त्री तूने मुझे छुआ, तो लोग उस स्त्री से बढ़कर यीशु मसीह से घृणा करने लग जाते हैं, यीशु मसीह के ऊपर लांछन लगाने लग जाते हैं, क्योंकि वहां पर उनको पकड़ने वाले, उनके ऊपर दोष लगाने वाले कम नहीं थे। शास्त्री और फरीसी और सदुकी वहां पे ऑलरेडी रहा करते थे, आसपास रहा करते थे। वो तो मौका ही ढूंढते रहते थे कि कब यीशु मसीह को पकड़वाएं, कब उनके ऊपर किसी तरह का इल्जाम लगाएं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने पब्लिकली ऐसा नहीं होने दिया। उन्होंने बहुत समझ से इस बात को संभाला और वो स्त्री के लिए स्थान बना रहे थे। वे उसे शर्मिंदा करना बिल्कुल नहीं चाहते थे, ना ही उसको वो अनाम चंगाई भी नहीं देना चाहते थे। वो चाहते थे कि लोगों को पता चले, पर एक सही ढंग से, एक प्रॉपर सिलसिलेवार ढंग से उनको वो बताना चाहते थे। मरकुस 5:33 और 34 में लिखा है, तब वह स्त्री डरती और कांपती हुई उसके पास आई और उसे सब हाल चाल सच सच बता दिया। तब उसने कहा, क्या कहा? ध्यान से सुनिएगा, बेटी तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा किया है, कुशल से जा और अपने रोग से बची रहे। थोड़ी सी देर सोचें कि उन्होंने क्या कहा, बेटी। यह एकमात्र ऐसा स्थान है मेरे प्रियो बाइबल में या पूरे सुसमाचारों में जब यीशु मसीह ने किसी स्त्री को बेटी कहा, क्योंकि वो जानते थे कि समाज के लोग बहुत कुछ बोल सकते हैं, बहुत तरह की बात बना सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने बात को बहुत खूब ढंग से यहाँ पर संभाला। उन्होंने उसे उसकी बीमारी से नहीं पुकारा, उन्होंने उसे उसकी पहचान से पुकारा। ऐसे समय में जब लोग आपको ठुकराते हैं, जब आपको घृणित नजरों से देखते हैं, तब केवल परमेश्वर ही आपको अपना बेटा और अपनी बेटी बुला सकता है मेरे प्रियो, और कोई नहीं बुला सकता। चमत्कार ने उसका शरीर बदला था, पर संबोधन ने उसकी पहचान बदल डाली। प्रेज द लॉर्ड। मैं बहुत एक्साइटेड हो गया जब मैं इस बात को जब समझा,
तो मैं इतना भाव विभोर हो गया कि देखिए, जहाँ समाज एक और आपको कितने तरह के लांछन लगा सकता है, वहाँ पे केवल परमेश्वर ही आपकी पहचान को पूरी तरह से बदल सकता है, पलट सकता है। और वहाँ पर वही हुआ मेरे प्रियो। यीशु मसीह ने उसे बेटी कहकर संबोधित करके उसे लहू बहने वाली स्त्री के टाइटल से आज़ाद कर दिया। अब वो परमेश्वर की बेटी कहलाई। कितनी खूब की बात है मेरे प्रियो। क्या हुआ? व्यवस्था ने तो उसे अलग कर दिया, लेकिन यीशु ने उसे अपने आप में मिला लिया। मैं सोचता हूँ कि वो शायद चुपचाप चली भी जाती, है ना, वो चंगी भी हो जाती, समाज को पता भी नहीं चलता, है ना, कि वो शुद्ध हो गई है या अशुद्ध है, किसी को कुछ भी पता नहीं चलता। लेकिन यीशु ने उसे भीड़ के सामने बुलाया। क्यों बुलाया? इसीलिए बुलाया ताकि लोग देखें कि जिसे व्यवस्था ने अलग कर दिया है, उसे मसीह ने फिर से जोड़ दिया है, उसे मसीह ने फिर से मिला दिया है। मेरे प्रियो, जिस विश्वास की हम बात करते हैं ना कि राई के दाने के बराबर हो, ये वही विश्वास है। इस स्त्री में वो राई के दाने के बराबर विश्वास था, जिसने इतने बड़े पहाड़ को, 12 साल की लंबी बीमारी को उसके जीवन से हटा दिया। तो वो ऐसे ही नहीं कहा गया है मेरे प्रियो, बहुत सोच समझ के प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को यहाँ पर कहा था। और लोग भी इस बात को समझे, और वो खुद भी इस बात को समझी कि मैं छुपने के लिए नहीं, मैं बुलाए जाने के लिए ही बनाई गई हूँ। और ये बीमारी ही उसके उद्धार और उसके छुटकारे का और सबसे बढ़कर उसकी गवाही का कारण बन गया। अंतिम बात क्या है? उसकी जो आस्था थी वो सच्ची थी, पर वो थी घायल। उसने यीशु की शक्ति पर विश्वास किया, और अभी तक उसके स्वागत पर पूरा भरोसा उसे बिल्कुल नहीं था, लेकिन फिर भी वो अधूरी अवस्था को लेकर के ही, उस छोटे से विश्वास को लेकर ही वो प्रभु यीशु मसीह के पास गई। और जैसे ही उसने उनके वस्त्रों को छुआ, वो पूरी तरह से चंगी हो गई। वो टूटे हुए विश्वास को भी स्वीकार कर लेता है मेरे प्रियो। वो ऐसा हमारा परमेश्वर है। हम उसे अदृश्य रख नहीं सकते, हम उस विश्वास को प्रभु यीशु मसीह से कभी छुपा नहीं सकते। कभी कभी हम ऐसे ही आते हैं पीछे से, चुपचाप, ठीक है, थोड़ा सा स्पर्श लेकर हम चले जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, यीशु हमें रोकते हैं। वो हमें बोलते हैं कि मुझे किसने छुआ है, मेरे सामने आओ। वो इसलिए नहीं कि वो नहीं जानते हैं कि हम कौन हैं, क्या हैं। एक बात को हमेशा याद रखिएगा मेरे प्रियो, अनुग्रह केवल गुप्त राहत नहीं देता, परंतु वो सार्वजनिक पुनर्स्थापना करता है। इसलिए जब कभी भी आप अनुग्रह को चाहते हैं, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर के पास जरूर जाएं। आपके छोटे से विश्वास से जाएं, अधूरे विश्वास से जाएं। प्रभु आपकी उस अवस्था को जरूर बदलेगा। आपकी चंगाई चुपचाप हो सकती है, परंतु आपकी पहचान जो है यीशु मसीह में सार्वजनिक रूप से बनी रहती है। कॉफी विद क्राइस्ट के इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं यही बताना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। इस पहचान को आप कभी मत भूलिएगा। यीशु मसीह में आप उसके बच्चे हैं। जो कोई आपको छूता है, वो उसकी आंखों की पुतली को छूता है। फिर से बता रहा हूँ, आपके चेहरे को अपनी हथेलियों पर उसने खोद रखा है। आपको नाम सहित माता के गर्भ से बुलाया है। एक एक अंगों को उसने अपने माँ के गर्भ में बुना है। वो आपका परमेश्वर पिता है। वो आपके बूढ़े होने पर भी आपको गोद में लिया फिरेगा। वो ऐसा प्यार करने वाला है। वो जल उठने वाला परमेश्वर है। माँ से बढ़कर आपसे प्यार करने वाला परमेश्वर है। उस परमेश्वर के निकट जरूर आइएगा। भले ही आज आपके विश्वास में आप कमजोर हैं, तो भी मेरे प्रियो, मैं आपको यही बोलूंगा कि दिशा नहीं, परंतु प्रभु आपको जगह दिलाने के लिए तैयार है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिताजी, मैं धन्यवाद के साथ एक और बार फिर आपके अति पवित्र चरणों में कॉफी विद क्राइस्ट के इस वीडियो के माध्यम से हर एक व्यूअर को, सब्सक्राइबर को, फ्रेंड्स, टीचर्स, कलीग्स और विश्व के तमाम लोग जो कहीं से भी मुझे देखते हैं, आपके हाथों में सौंपता हूँ। आज जिनके जीवन में आशा नहीं है, आज जो पिता परमेश्वर किसी लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं, चाहे वो रक्तस्राव की बीमारी हो, कैंसर हो, चाहे वो किसी भी तरह की डायबिटीज हो, चाहे परमेश्वर पिता शरीर के किसी भी अंग की कैसी भी बीमारी हो पिता, यदि उनके विश्वास में वो कमजोर पड़ गए हैं इस बीमारी को लेकर, पिता उनके विश्वास को पुनर्स्थापित करें, उन्हें पुनर्जीवित करें परमेश्वर पिता। उनको छू लीजिए प्रभु, आप उनसे बातचीत करिए खुदावन। मैं आपके हाथों में उन्हें सौंपता हूँ प्रभु। आज ही पिता, इसी वक्त आपकी स्वर्गीय सामर्थ उनके ऊपर चंगाई के रूप में उतरने पाए। हर एक बीमारी, हर एक रोग, हर एक पाप, हर एक श्राप यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन से दूर हो जाने पाए और चंगाई उनके जीवन को घेर लेने पाए। वो चंगाई जो चुपचाप आती है, परंतु प्रभु गवाही सार्वजनिक रूप से होने पाए।
प्रभु आपके बेटे और आपकी बेटियां आपके नाम के लिए गवाह बनकर खड़े होने पाए। आपका वचन ये कहता है प्रभु, आपके दाहिने हाथ में दीर्घायु और आपके बाएं हाथ में वैभव है। प्रभु आप दोनों हाथों से अपने बेटे और बेटियों को आशीष दें प्रभु, उन्हें चंगाई दें, उन्हें छुटकारा दें, उन्हें नई पहचान दें प्रभु यीशु मसीह में। प्रभु इन बातों को आप पूरा कर दें। आपने ऐसा कर दिया है, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। सारा आदर, मान, महिमा, इज्जत, गौरव, जलाल सब कुछ देकर प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेता हूँ। दया करके सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन और आमीन। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ ये वचन आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। प्रभु आपको अद्भुत रीति से इस्तेमाल करेंगे। मेरे साथ हर दिन यूं ही बने रहें। हम हर दिन छोटी छोटी नई नई बातों को सीखेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे, शैतान को कुचलेंगे, उससे याद दिलाएंगे कि वो हारा हुआ है। प्रभु आपका दिन शुभ रखे, आपको संभाले रखे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। यदि इस वीडियो से आप आशीषित हुए हैं तो उसे शेयर करें, इसमें कमेंट्स करें, प्रभु के साथ बने रहें। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।